जावास्क्रिप्ट के अंदर वैल्यूज़ को कंपेयर करते टाइम तुम्हें ऑब्जेक्ट्स और एरेज के अंदर कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नंबर्स और स्ट्रिंग्स की तरह काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि तुम्हारे पास एक इन्फो नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक नेम नाम की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू है वो है अमित। इसी तरह से तुम्हारे पास एक दूसरा एडिशनल इन्फो नाम का ऑब्जेक्ट है और इस एडिशनल इन्फो नाम के ऑब्जेक्ट का डेटा सेम वही है जो कि इन्फो ऑब्जेक्ट के अंदर है। यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग हैं। यानी कि अगर अब तुम इनको ट्रिपल या डबल इक्वलिटी ऑपरेटर से कंपेयर करोगे तो तुम्हें रिजल्ट के अंदर ट्रू के बदले फॉल्स मिलेगा और यही एग्जैक्ट रिजल्ट तुम्हें एरेज के अंदर भी मिलेगा। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो इसके लिए तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट्स और एरेज ये दोनों जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़े से स्पेशल हैं। नाउ ऑब्जेक्ट्स और एरेज इन दोनों के अंदर क्या स्पेशल है, इस चीज को हम आगे कोर्स के अंदर टेक्निकल डिटेल्स वाले मॉड्यूल के अंदर डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए तुम ये ध्यान में रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स और एरेज जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़े स्पेशल हैं। नाउ ऑब्जेक्ट और एरेज इन दोनों को हम प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम डेवलपर टूल्स के कंसोल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर दो कांस्टेंट या वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट पर्सन वन और फिर इक्वल टू साइन और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम, फिर कॉलन और फिर अमित। इसी तरह से पर्सन टू के ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि लेट पर्सन टू और फिर इक्वल टू साइन, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम, फिर कॉलन और फिर अमित। नाउ दिखने में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का डेटा बिल्कुल सेम है, यानी कि नॉर्मली ये दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन अगर अब हम पर्सन वन को पर्सन टू से कंपेयर करते हैं, यानी कि पर्सन वन फिर ट्रिपल या डबल इक्वलिटी ऑपरेटर और फिर पर्सन टू, तो हमें रिजल्ट के अंदर ट्रू के बदले फॉल्स मिलेगा। नाउ ये रिजल्ट इस चीज पर डिपेंड करता है कि बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट्स या एरेज को किस तरह से स्टोर किया जाता है, और इस चीज को हम आगे कोर्स के अंदर डिटेल में भी समझेंगे। फिलहाल तुम ये ध्यान में रख सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट्स कभी भी सेम नहीं होते हैं, भले ही उनका डेटा एग्जैक्टली सेम क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम पर्सन थ्री नाम वाले वेरिएबल या कांस्टेंट को क्रिएट करके इसको पर्सन वन वाले ऑब्जेक्ट से असाइन कर देते हो, यानी कि लेट पर्सन थ्री इक्वल टू पर्सन वन, तो अब अगर तुम पर्सन वन को पर्सन थ्री से कंपेयर करोगे तो तुम्हें रिजल्ट के अंदर ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर तुम किसी ब्रांड न्यू कांस्टेंट या वेरिएबल को पर्सन टू वाले ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करके कंपेयर करोगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। और ऐसा क्यों है, इस चीज को हम आगे कोर्स के अंदर डिटेल में समझेंगे। यही सेम चीज एरे के अंदर भी इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि इन दी एंड एरे भी एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी एक हॉबीज नाम के एरे को क्रिएट करके उसके अंदर कुछ हॉबीज डाल देते हो, लाइक रीडिंग, राइटिंग, और एग्जैक्टली इसी चीज को कॉपी करके तुम किसी दूसरे मोर हॉबीज नाम के एरे के अंदर पेस्ट कर देते हो, तो दिखने में तो ये दोनों एरेज एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं। लेकिन अगर अब तुम इन्हें डबल या ट्रिपल इक्वलिटी ऑपरेटर से कंपेयर करोगे तो तुम्हें रिजल्ट के अंदर ट्रू के बदले फॉल्स ही मिलेगा। सो ऐसा क्यों है, इस चीज को हम आगे कोर्स के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल तुम ये ध्यान में रख सकते हो कि इक्वलिटी कंपैरिजन ऑब्जेक्ट्स या एरेज के लिए वर्क नहीं करता है, लेकिन तुम इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम पर्सन वन डॉट नेम फिर ट्रिपल इक्वलिटी ऑपरेटर और फिर पर्सन टू डॉट नेम करके चेक करोगे तो तुम्हें रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है। बट एज ए होल ऑब्जेक्ट या एरे के लिए इक्वलिटी कंपैरिजन वर्क नहीं करता है।